स्टूडेंट्स, आशा है हमने पिछले लेक्चर में आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था, वो आपको समझ आया होगा। मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर आपको एक दूसरा कैरेक्टर लेके F1 और F2 जनरेशन निकालने के लिए कहा था, और किसी भी बच्चे ने मेरे पास कोई प्रॉब्लम ग्रुप में सेंड नहीं की। इसका मतलब कि आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस अच्छे तरीके से आ गया है। अगर किसी बच्चे को अब भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो ज़रूर मैसेज करे ग्रुप में, ताकि उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया जा सके। ये मैं इसलिए कहने लग रहा हूँ क्योंकि अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस अगर आपको आता है तो ही अगला टॉपिक डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको समझ में आएगा। तो इसलिए बेटा सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस को ध्यान से समझें और फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ चलें। तो आप जान गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने एक कैरेक्टर को एक बार में स्टडी किया था, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने दो कैरेक्टर्स को एक बार में स्टडी किया था। तो आइए करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये भी एक ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। ए ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट which deals with the study of which deal with the study of two character at a time। टू कैरेक्टर मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर था, सिंगल कैरेक्टर था, हम ट्रेड कह सकते हैं। टू ट्रेड एट ए टाइम। एट ए टाइम का मतलब एक समय पर दो कैरेक्टर अगर स्टडी किए जाएं तो उसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। अब आपके पास 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है पी प्लांट के अंदर। आप उन्हीं में से किन्हीं दो कैरेक्टर को ले लीजिए। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हाइट ऑफ प्लांट। एक तो ये कैरेक्टर है हाइट ऑफ प्लांट, और दूसरा कैरेक्टर एंड, और दूसरा आप क्या लेंगे, कोई भी ले लीजिए, जैसे कलर ऑफ फ्लावर। यानी कि जो फूल का रंग है वो दूसरा कैरेक्टर है, और हाइट ऑफ प्लांट वो फर्स्ट कैरेक्टर है। इन दोनों कैरेक्टर को हम एक बार अब पढ़ेंगे, और इस तरीके के ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट को जिसमें दो कैरेक्टर एक साथ पढ़े जाएं उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। अगर 3 कैरेक्टर एक साथ पढ़े जाएं उसको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। अगर एक कैरेक्टर एक बार पढ़ा जाए तो उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। ठीक है, अब इसमें भी हमें क्या लेने हैं, पेरेंट्स। जैसे कि हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पेरेंट्स को लिया था मेल फीमेल। मेंडल की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए यहाँ पर ये जो पेरेंट्स है ये प्योर कैरेक्टर्स वाले लेते हैं। ठीक है, और फीमेल मेल दोनों प्योर कैरेक्टर। फिनोटाइप, जो पेरेंट्स लिए हैं उनका फिनोटाइप, क्योंकि हाइट भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है और कलर ऑफ फ्लावर भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। ये पेयर में होता है, हाइट टॉल भी और स्मॉल भी, और कलर ऑफ फ्लावर वायलेट और वाइट दोनों किस्म के। तो फिनोटाइप में हाइट को देख के एक्सटर्नल फीचर देख के हाइट बताओ 2 रुपये में, टॉल और स्मॉल। यानी कि जो ये पौधा है, जो हमने जो मेल प्लांट जिसको माना है वो
जो फीमेल प्लांट जो मानना है वो स्मॉल है। अब ये दूसरा कैरेक्टर कलर ऑफ फ्लावर, यानी कि जो मेल प्लांट जो टोल लिया है उसके फूल वायलेट हैं। कैसे हैं? वायलेट। और जो फीमेल प्लांट स्मॉल लिया है उसके फूल वाइट कलर के हैं। ठीक है, तो दोनों कैरेक्टर लिए, टोल हाइट वाला, वायलेट कलर ऑफ फ्लावर वाला, स्मॉल हाइट वाला और वाइट कलर ऑफ फ्लावर, ये दोनों के। अब जीनोटाइप, इनको फैक्टर के रूप में लिखो आप। जीनोटाइप फैक्टर के रूप में, टोल ये प्योर टोल है तो कैपिटल टी, ये दो फैक्टर यहाँ पर आ गए। वायलेट प्योर वायलेट है तो कैपिटल वी, ये दो फैक्टर यहाँ पे आ जाएंगे। यानी कि जब एक कैरेक्टर होता है तो दो फैक्टर होते हैं। यहाँ पर दो कैरेक्टर लिए हमने तो चार फैक्टर हो गए अपने। इसी तरीके से स्मॉल के लिए हाइट वाला है तो कैपिटल टी की बजाय क्या देंगे? स्मॉल टी। वाइट भी रिसेसिव है, वायलेट में कैपिटल वी थे तो वाइट में ऐसे डब्ल्यू नहीं लिखनी, स्मॉल वी, क्योंकि जो कैपिटल वी है वो डोमिनेंट है और स्मॉल वी वो क्या है? रिसेसिव है। ये भी प्योर वायलेट, ये प्योर वाइट, ये प्योर स्मॉल, ये प्योर टोल। ये गैमेट के रूप में लिखना। ध्यान से चार फैक्टर हुए क्योंकि कैरेक्टर दो लिए। अब गैमेट्स बनाओ। गैमेट्स अब कैसे बनेंगे? टी वी। अब ये टी उसके साथ भी ऐसे जा सकता है, अब ये टी इस वी के साथ भी, और अब ये टी उस वी के साथ भी। यानी कि गैमेट बन रहे हैं कैपिटल टी, कैपिटल वी। अगला भी कैपिटल टी, कैपिटल वी, कैपिटल टी, कैपिटल वी, कैपिटल टी, कैपिटल वी। जब सभी गैमेट एक ही काइंड के हों, एक ही टाइप के हों, तो हम उसको ये भी लिख सकते हैं टी वी। क्योंकि आपने देखा सभी जो गैमेट है वो एक ही टाइप के हैं तो हमने एक टाइप लिख दी टी वी। इसी तरीके से इसके गैमेट कैसे बनेंगे? ये छोटा वी छोटे वी के साथ, ये छोटा टी छोटे वी के साथ, फिर ये छोटा टी इस वी के साथ, और फिर ये छोटा टी इस वी के साथ। तो इसमें भी आप देख रहे हैं एक ही प्रकार के गैमेट बनने लग रहे हैं। तो हम इनमें से एक ही टाइप के लिख लेते हैं, दैट इज स्मॉल टी स्मॉल। तो जो ये फीमेल प्लांट है वो इस तरीके के गैमेट बनाएगा, स्मॉल टी स्मॉल वी, और जो मेल प्लांट है वो बनाएगा कैपिटल टी कैपिटल वी। ये गैमेट बन गया। अब इनकी क्या होगी? फर्टिलाइजेशन। अब क्या होगी? फर्टिलाइजेशन में अब इन दोनों को आप फर्टिलाइज करवा दीजिए। अब आप कैसे लिखेंगे? ये टी इकट्ठे हो जाएंगे, टी वी वी, ये फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। यानी कि कैपिटल टी कैपिटल वी स्मॉल वी के साथ ये वाला गैमेट उस गैमेट के साथ फ्यूज हो जाएगा। इसको ऐसे ना लिखें कि टी वी, ऐसे नहीं, टी वी ये वाला गैमेट और टी वी ये वाला गैमेट फ्यूज तो इसमें भी हुए, लेकिन इसमें एक बात है, जो हाइट वाला जो फैक्टर था वो हाइट वाले के साथ नहीं आया। इसमें टी और वी, इसमें ये ध्यान करना है टी के साथ क्या आना है टी और वी के साथ क्या आना है वी। ये प्रॉपर फ्यूजन है। इस तरीके से ये थोड़ा गलत हो जाएगा, तो ऐसे नहीं लिखना टी वी नहीं, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो दोनों टी इकट्ठे हो गए, एक इधर से टी एक इधर से टी, कैपिटल वी स्मॉल वी, ये दोनों इकट्ठे हुए। तो ऐसे ना लिखिए जैसे ये मैंने रब कर दिया, ठीक। तो ये हमारी कौन सी जनरेशन है? F1 जनरेशन, F1 जनरेशन।
F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट आएंगे वो सारे हाइब्रिड होंगे, 100% हाइब्रिड। कैसे होंगे? 100% हाइब्रिड। हाइब्रिड क्यों? देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वी स्मॉल वी, एक टी बड़ा है एक टी छोटा है, एक वी बड़ा है एक वी छोटा, लेकिन ऊपर देखो दोनों टी बड़े हैं दोनों वी बड़े, ये प्योर है। दोनों टी छोटे हैं दोनों वी भी छोटे हैं, ये भी प्योर है। लेकिन ना इसमें दोनों टी बड़े ना दोनों वी बड़े, तो ये हाइब्रिड है, हेट्रोजाइगस। और ये कैसा हुआ? 100% जो प्लांट विल बी कैसे होंगे? टॉल एंड बियर वायलेट फ्लावर, वायलेट फ्लावर। जो F1 जनरेशन में दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक तो हाइब्रिड होंगे प्लांट, क्योंकि ना प्योर नहीं हो सकते, दोनों जब डोमिनेंट और रिसेसिव जुड़ते हैं तो वो हाइब्रिड बनेंगे। हाँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस के कारण बनेंगे टॉल एंड वायलेट, टॉल हाइट वायलेट फ्लावर। तो क्यों? कैपिटल टी और स्मॉल टी में से कौन एक्सप्रेस होने लग रहा है? कैपिटल टी, तो क्या बन जाएगा? टॉल। और कैपिटल वी और स्मॉल वी में से कौन डोमिनेंट है? वी, तो कौन एक्सप्रेस कर जाएगा? कैपिटल वी। तो कैसे बन जाएंगे? वायलेट फ्लावर। तो टॉल एंड वायलेट। एक और नोट करने की बात है, टॉल और वायलेट तो यहाँ भी थे और टॉल और वायलेट यहाँ भी है, क्या अंतर है? बस यही अंतर तो आपने ढूंढना है। ये है प्योर टॉल एंड प्योर वायलेट, ये हाइब्रिड टॉल एंड वायलेट। हाइब्रिड क्योंकि इसमें एक टी से टॉल बन रहा है, एक वी से वायलेट बन रहा है, उसमें दोनों टी से टॉल बन रहा है, दोनों वी से वायलेट बन रहा है। तो ये प्योर टॉल वायलेट और ये हाइब्रिड टॉल वायलेट। ये है F1 जनरेशन, डाई हाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन। अब आपको पता है अगर F2 जनरेशन निकालनी हो, अगर आपको क्या निकालनी हो? F2 जनरेशन, तो आप क्या करेंगे? आपको कहाँ से लेने हैं? मेल फीमेल या पेरेंट्स कहाँ से लेने हैं? F1 में से। ये F1 है। फॉर F2 जनरेशन, F2 जनरेशन लेने के लिए किस किस के बीच में मेंडल की स्ट्रेटजी थी? किस किस के बीच में क्रॉस करवानी पड़ेगी? F1 और F1। तो ये क्या है? पेरेंट्स मेल और फीमेल। मेल कहाँ से लेनी है? F1 में से, फीमेल भी F1 में से। फिनोटाइप बताओ, F1 में कैसा फिनोटाइप है? F1 में फिनोटाइप है टॉल वायलेट, टॉल वायलेट। और इसलिए भी F1 से ही है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? टॉल वायलेट, क्योंकि दोनों F1 से लिए गए हैं और F1 में 100% हाइब्रिड है। ये अब जीनोटाइप, जीनोटाइप ये वाला है जीनोटाइप F1 का, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल वी। इसी तरीके से जो फीमेल है वो भी कहाँ से लिया है? F1 में से। F1 ये है, F1 सेम, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वी स्मॉल। अब क्या बनेंगे? गैमेट्स। गैमेट टी किसके साथ? वी, कैपिटल वी के साथ। अब कैपिटल टी किसके साथ? स्मॉल वी के साथ। ये मैं एक बार ये देखता हूँ, देखो ये कैपिटल टी कैपिटल वी के साथ हो गया। अब ये कैपिटल टी स्मॉल वी के साथ, अब ये स्मॉल टी कैपिटल वी के साथ, और अब ये स्मॉल टी स्मॉल वी के साथ। तो इस तरीके से 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट बनेंगे। जो हमने पहले में देखा था कैपिटल टी कैपिटल वी F1 जनरेशन निकालने वक्त तो एक ही टाइप के बने थे, तो हमने एक मान लिया था। यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप के बनने लग रहे हैं। ये 4 डिफरेंट टाइप के क्यों बनने लग रहे हैं? अगर आपको समझ में आई हो तो कुछ बात, यहाँ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो होने लग रहा है।
कोई भी गैमेट दूसरे गैमेट से या कोई भी फैक्टर दूसरे फैक्टर से इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो सकता है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। और यहाँ ऐसा ही हुआ है, हर एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से इंडिपेंडेंटली सेपरेट हुआ गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, जिसके कारण 4 तरीके के गैमेट्स बने। अब इसमें कैसे बनेंगे? सेम, ये और ये सेम है तो गैमेट भी सेम, कैपिटल टी कैपिटल वी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वी, स्मॉल टी स्मॉल वी, ये बन गए ये गैमेट्स। अगर हम इन गैमेट्स की अब फर्टिलाइजेशन करें तो ऐसे करेंगे फर्टिलाइजेशन, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो इसको एक टेक्निक निकाली थी, उस टेक्निक से हम इसको करेंगे, पुनेट स्क्वायर मेथड। ये क्या है? ये फर्टिलाइजेशन, जब 2 से ज़्यादा फैक्टर हों तो फर्टिलाइजेशन पुनेट स्क्वायर मेथड से निकालते हैं। फर्टिलाइजेशन बाय पुनेट स्क्वायर मेथड, पुनेट स्क्वायर मेथड। जब 2 से ज़्यादा गैमेट हों या फैक्टर हों तो पुनेट स्क्वायर मेथड से फर्टिलाइजेशन निकाली जाती है। ये बिल्कुल सिंपल है, देखो ये लाइन खींची, ये लाइन में से ये खींची, ठीक, और बीच में से ऐसे क्या लगा देंगे? एक क्रॉस। ये इधर वाले ये सिंबल मेल का सिंबल है और ये फीमेल का सिंबल है। तो आप ये मेल का इधर भी लिख सकते हैं, फीमेल का उधर भी लिख सकते हैं कहीं। अब ये वाले गैमेट मेल के हैं, मान लीजिए लिख दिया टीवी, थोड़ा सा दूर दूर लिख दो, टीवी स्मॉल टी कैपिटल वी और स्मॉल वी, ये हमारे गैमेट मेल वाले हैं। अब ये क्या है? फीमेल वाले, इस रो में लिखेंगे, सेम है टीवी टीवी सेम, ये वाले इसके। अब इनको इनसे फ्यूज करवाएंगे, जैसे ये देखो ये वाला, तो ये हो जाएगा टी टी वी वी, टोल वायलेट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टोल वायलेट कितने आएंगे? टोल वाइट कितने आएंगे? स्मॉल वायलेट ये कितने आएंगे? और स्मॉल वाइट ये कितने आएंगे? ये हमारी F2 रेशियो हो जाएगी, F2 रेशियो। कौन सी? फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो लिख दीजिए। F2 डाई हाइब्रिड क्रॉस की, डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो। अभी निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। देखो ये क्या है? टोल वायलेट, टोल वायलेट, तो ये दोनों जुड़े, ये वाला इसके साथ क्रॉस कर रहा है, ये बन गया टोल वायलेट। अब ये इसके साथ टी टी वी वी, ये भी टोल वायलेट। अब ये फिर तीसरे के साथ दिखाई दे रहा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वी, तो ये कैपिटल टी है वो कैपिटल वी था, टोल वायलेट। ये अब ये उसके साथ टी टी कैपिटल वी। अब इस गैमेट ने उन सभी 4 गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन दिखाई है। उसी प्रकार ये वाला गैमेट भी इन 4 के साथ फर्टिलाइजेशन दिखाएगा, फिर ये वाला गैमेट भी इन 4 के साथ फर्टिलाइजेशन दिखाएगा, और फिर ये जो चौथा गैमेट है ये भी इन 4 के साथ। तो इस तरीके से ये स्फीयर जिसमें ये 16 बॉक्स हैं ये भर जाएंगे। जैसे अब भरो ये टी
टी, बताओ वी वी। अब ये दूसरे के साथ कैपिटल टी स्मॉल वी स्मॉल, ये कैपिटल टी स्मॉल वी स्मॉल, ये कैपिटल टी स्मॉल वी स्मॉल। अब ये तीसरे वाला कैपिटल टी स्मॉल वी कैपिटल, ये कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल वी स्मॉल वी, ये स्मॉल टी कैपिटल वी और ये स्मॉल टी कैपिटल वी स्मॉल। ये वाला कैपिटल टी कैपिटल वी स्मॉल, ये कैपिटल टी स्मॉल वी स्मॉल, ये स्मॉल टी कैपिटल वी स्मॉल और ये स्मॉल टी स्मॉल वी स्मॉल। ये चार हो जाएंगे। अब आप देखो, जिसमें कम से कम एक टी बड़ा हो और एक वी बड़ा हो, कम से कम एक। अगर दो टी बड़े हैं या दो वी बड़े हैं वो तो और भी अच्छी बात है, बट कम से कम टॉल और वायलेट बढ़ाने के लिए एक टी बड़ा होना चाहिए और एक वी बड़ा। तो देखो टी वी टॉल वायलेट, टी वी टॉल वायलेट, कैपिटल टी कैपिटल वी, कैपिटल टी कैपिटल वी, कैपिटल टी कैपिटल वी। ये नहीं है क्योंकि इसमें वी बड़ा नहीं है, तो कैपिटल टी कैपिटल वी। ये भी नहीं है क्योंकि इसमें वी बड़ा नहीं है, एक वी बड़ा भी होना चाहिए, ये नहीं है। ये देखो अब इसमें ये टी बड़ा है और वी बड़ा, ये भी नहीं है, टी बड़ा वी बड़ा, टी बड़ा वी बड़ा। तो ये मैं निशान लगा देता हूँ जिसमें आपको एक कैपिटल टी और एक कैपिटल वी बड़ा दिखाई दिया, जिसके कारण टॉल वायलेट हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कितने हो जाएंगे टॉल वायलेट? 9। अब हम देखते हैं टॉल वायलेट। जो टी तो बड़ा हो लेकिन वी बड़ा ना हो, वी छोटे हो, टी बड़ा हो, एक हो या दोनों हो, बट वी एक भी बड़ा नहीं हो। देखो तो ये तो हो ही गए। जैसे अभी देखो टी बड़ा है वी छोटे हैं, एक, टी बड़ा है वी छोटा 2। अब इसमें देखो टी बड़ा वी छोटा 3। तो टॉल वायलेट कितने? टॉल वायलेट कितने आएंगे? 3। इनमें क्या है, टी बड़ा होना चाहिए, वी बड़ा नहीं होना चाहिए। ये 3 केस। अब स्मॉल वाइट, उसमें स्मॉल वायलेट, अब की बार क्या होना चाहिए? टी बड़ा नहीं होना चाहिए, वी बड़ा होना चाहिए। टी बड़ा नहीं होगा तो स्मॉल हो जाएगा और वी बड़ा होगा तो वायलेट हो जाएगा। तो अब की बार टी बड़ा नहीं होना चाहिए और वी बड़ा होना चाहिए। तो देखो टी बड़ा नहीं होना चाहिए, वी बड़ा होना चाहिए। 1, टी बड़ा नहीं है, वी बड़ा है। 2, टी बड़ा है और टी बड़ा नहीं है और वी बड़ा है। 3। तो ये टी छोटे हैं तो स्मॉल टी छोटे हैं तो स्मॉल टी छोटे हैं स्मॉल, वी बड़ा है तो वायलेट वायलेट वायलेट। तो ये भी कितने आ जाएंगे? 3। अब टी छोटे हैं स्मॉल और वी भी छोटे हैं वाइट, तो स्मॉल वाइट कितने आएंगे? 1। तो जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसकी F2 रेशो, फिनोटिपिक रेशो कितनी आएगी? 9 3 3 1। टॉल वायलेट 9, टॉल वाइट 3, स्मॉल वायलेट 3, स्मॉल वाइट 1। आप इस पुलिट स्क्वायर मेथड की मदद से इनको निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर आप आपसे इसकी जीनोटिपिक रेशो भी निकलवाए तो बता सकते हैं इसकी जीनोटिपिक रेशो क्या होगी? जीनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो आपको जीनोटाइप देख के ये रेशो बतानी है, सभी के जीनोटाइप। जैसे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो जीनोटिपिक रेशो मैं लिख देता हूँ, यानी कि वो आपको बतानी है। ये एक कोड है 12 12 4 21 21। ये आपको कोड याद रखना है 12 12 4 2 1 2 1। तो ये इसकी क्या हो जाएगी?
जीनोटिपिक रेशियो, ये इसकी जीनोटिपिक रेशियो अगर आप निकालेंगे तो ये निकलाएगी। कॉम्पिटिशन के लिए आप याद रखेंगे। 4 को बीच में रख लेंगे, 12 12, 21 21 और 4, तो ये 2 3 और 3 6 और 4 10 और 3 13 और 3 16 हो गए। ये 16 ही हैं, तो ये अलग अलग किस्म के वो होते हैं। तो जीनोटाइप देख के जीनोटिपिक रेशियो लिखी जाती है। तो ये था हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, सॉरी डाई हाइब्रिड क्रॉस, और डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 फिनोटिपिक रेशियो, और ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस की जीनोटिपिक रेशियो। अब एक छोटा सा हम और टॉपिक कर लेते हैं। एक तो पहले आप ये क्वेश्चन लिखें कि क्या फिर रिजल्ट क्या रहे मेंडल के एक्सपेरिमेंट के, रिजल्ट्स या कंक्लूजन, रिजल्ट्स या कंक्लूजन ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। ये जो मेंडल ने मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस किए और जो लॉज थे उन सभी को मिला के इसके कंक्लूजन के रूप में पढ़ते हैं। नंबर ए, ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 2 फैक्टर कहो या अलील कहो। दूसरा वन फैक्टर इज डोमिनेंट ओवर another in हाइब्रिड स्टेट। जो हाइब्रिड स्टेट है उसमें एक फैक्टर दूसरे फैक्टर के ऊपर डोमिनेंट है, तभी हाइब्रिड में वो डोमिनेंट की चलेगी। तीसरा, ईच फैक्टर गेट असॉल्ट independently, each factor get assault independently from others during gamete formation। जब गैमेट बनते हैं तो ये जो फैक्टर हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली। इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमने कहा था। अगर आपसे कोई ये कहे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करें तो आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट को एक्सप्लेन करने के लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन कर दें। इनके डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो अलग अलग तरीके की जो फिनोटाइप्स आए हैं वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण ही आए हैं। नहीं तो हमने प्योर टॉल और प्योर वायलेट एक पेरेंट्स लिए थे और प्योर स्मॉल और प्योर वाइट दूसरे किस्म के पेरेंट्स लिए थे। लेकिन 4 डिफरेंट किस्म के ऑफ स्प्रिंग आने का यही मतलब है कि जब गैमेट बने तो ये जो फैक्टर हैं ये अलग अलग हुए इंडिपेंडेंटली। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस 5 नंबर में एक क्वेश्चन आ जाता है। अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी एक्सप्लेन करवाए तो भी आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस को ही एक्सप्लेन करना है, तो वो भी 5 नंबर में आ सकता है। ठीक है। अब F1 जनरेशन, चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस हो, F1 जनरेशन जो भी मिलेगी वो कैसी होगी, विल बी हाइब्रिड। आपने देखा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी F1 जनरेशन हाइब्रिड थी, डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी F1 जनरेशन हाइब्रिड निकली थी। F2 रेशियो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज 3:1। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 रेशियो मेंडल ने कितनी निकाली, 3:1। F2
F2 of dihybrid cross is 9331। ये था से। अगला जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक, ये हम सब सारे करके निकले हैं। ये कंक्लूजन बताने लग रहा है आपको, अब तक जो किया है वो पूरा इसका निचोड़ है, जो पूरा कंक्लूजन इस रूप में टॉपिक बना के आपको बता रहा हूँ। जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बताओ कितनी थी? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कितनी थी? 1:2:1। और जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो ये F2 रेशियो होती है। ये जीनोटिपिक, ये और जो मोनोहाइब्रिड होती है डायहाइब्रिड, इसकी F2 होती है। तो जीनोटिपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस कितनी थी? अभी आपको ये बताया था, ये वाला 1:2:1:4:2:1:2:1, ये लिख रखी ये वाले सारे 1:2:1:4:2:1:2:1, यानी कि ये इसकी जीनोटिपिक F2 रेशियो है डाइहाइब्रिड क्रॉस की। और ये 1:2:1 ये जीनोटिपिक F2 रेशियो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। तो ये थे मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए, जो कंक्लूजन निकाले अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पे, जो रिजल्ट निकाले मेंडल के। तो इन पॉइंट्स को आपने ध्यान देना है, पढ़ना है। तो ये थे हमारे। अब आपको एक 2 क्वेश्चन असाइनमेंट के रूप में आज मिलने लग रहे हैं। एक तो आप ये लिखेंगे कि मेंडल ने इतना कार्य किया और उसका शुरू में जो कार्य था वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, फिर 3 साइंटिस्ट ने इसका काम फिर से रिडिस्कवर करके इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि से अलंकृत करवाया। अब क्वेश्चन बनता है, बाद में ऐसा क्या हुआ कि जो मेंडल का कार्य है वो नोटिस किया गया? तो वाई मेंडल, ये आप घर से छांट के लिखेंगे, वाई मेंडल सक्सेस इन देयर ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, वाई मेंडल सक्सेस इन देयर ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स, ये आपको लिखना है। दूसरा, एक डाइहाइब्रिड क्रॉस आपको फिर से, जैसे मैंने एक डाइहाइब्रिड क्रॉस हाइट ऑफ द प्लांट एंड कलर ऑफ फ्लावर लेके अब आपके सामने F2 रेशियो तक निकला। आपको सेम डाइहाइब्रिड क्रॉस लेना है, कैरेक्टर ये लेने हैं, शेप ऑफ सीड एंड पोजीशन ऑफ फ्लावर, ये 2 कैरेक्टर लेके और आपको एक्सप्लेन करना है क्या? डाइहाइब्रिड क्रॉस। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में तो वाई मेंडल सक्सेस इन देयर ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, अपने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में मेंडल सक्सेस कैसे हुआ? मैं मोटा मोटा बता भी देता हूँ। एक तो लकीली उसने मटर का प्लांट सेलेक्ट किया था, एक बार में उसने एक कैरेक्टर को स्टडी या 2 कैरेक्टर को स्टडी किया था। उसने मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल लॉजिक यूज किए थे, जो बाद में जाके बिल्कुल सही साबित हुए। एक मेंडल ने जो मटर के पौधे पर काम किया था, मटर के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या था? रीजनेबल था। और जो मेंडल ने जो कार्य किया वो प्योर प्लांट के ऊपर काम किया, कई जनरेशन तक उसने प्योर प्लांट के ऊपर ही काम करता रहा, अंत में जाके उसको सफलता मिली। तो इस तरीके की कुछ बातें थी जिसके कारण मेंडल अपने कार्य में सफल हुआ। दूसरा, ये मैंने डाइहाइब्रिड क्रॉस आपको आप समझाया है। आपको एक और डाइहाइब्रिड क्रॉस एज इट इज बनाना है, बट कैरेक्टर बदल लेने हैं। शेप ऑफ सीड का लेना है और पोजीशन ऑफ फ्लावर। शेप ऑफ सीड में या तो राउंड होंगे या वो रिंकल्ड होंगे।
पोजीशन ऑफ फ्लावर में या तो वो एक्सिलरी होगा या फिर वो टर्मिनल होगा। तो इस तरीके से मैं सभी के 2 असाइनमेंट के रूप में क्वेश्चन अपनी किताब से ये तो ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने हाइब्रिड क्रॉस बस यहाँ मैंने शेप ऑफ सीड की जगह हाइट ऑफ प्लांट लिखा था और पोजीशन ऑफ फ्लावर की जगह कलर ऑफ फ्लावर लिखा था। तो उसी तरीके से उन्होंने ये अपना ढूंढ के सर्च करके लिखेंगे और मैंने कुछ इसके बारे में बता भी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपके ये असाइनमेंट मेरे पास तुरंत आ जाने चाहिए बेटे। ओके।